ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। सितारगंज दिल्ली से आए ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने सितारगंज के होटल रॉयल करीज में पहुंचकर प्रेस वार्ता की, जिसमें बोलते हुए तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा, उत्तराखंड में अचानक आई आपदा जिससे लोगों का भारी जान माल का नुकसान हुआ। मैंने अब तक 100 से ज्यादा गांवों का दौरा किया। नवभारत समाचार सितारगंज से रमेश यादव की रिपोर्ट। जो आपदा आई है उत्तराखंड में, उसमें जितने भी लोग जान गई है, उन सब के लिए हम सभी मिलकर दिल की गहराइयों से दुख प्रकट करते हैं और साथ में जो लखीमपुर खेड़ी में किसानों पे बेगुनाह लोगों को एक मंत्री के इशारे से उसके बेटे ने 5 लोगों की जान ली। एक मेरा भाई प्रेस वार्ता वाला भी था, उसके लिए भी मैं दुख प्रकट करते हुए जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमने 15 तारीख को उनके लिए पाठ भी रखवाया था और 24 को अंतिम अरदास रुद्रपुर में की थी। आज जो आपदा आई उत्तराखंड में, उसकी तरफ सरकार ने अनदेखी की है। मैं 4, 5, 6 दिन से गांव-गांव में जाके दौरा कर रहा हूं और उनसे पूछता हूं, किसी का मकान टूट गया, किसी की झुग्गी टूट गई, किसी के घर में अभी भी 4-4 फुट पानी है और जो किसानों की खेती नष्ट हुई है, उसके लिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसके लिए अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ठोस कदम का मतलब कि जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उनके एक सिर्फ एसडीएम की ड्यूटी लगा दी है और उसके नीचे जो स्टाफ है वो अनदेखी कर रहा है। एक एसडीएम कितने जगह जाकर दौरा कर सकता है, आप प्रेस वाले भाई बताएं। सिंगल आदमी, इसलिए किसान बहुत अधिक परेशान है। पहले परेशान चल रहे हैं कि जो 3 काले कानून उन्होंने लागू कर दिए हैं, वो जो लागू किए हैं उसके लिए आंदोलन चल रहा है। सरकार किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब जो आपदा आई है किसानों पे, मजदूरों पे और जो आम नागरिक भी इसमें पिसा है। कई जगह कैंपों में, कई जगह मकान गिरे हैं, पहले ही मैंने कहा, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। इसका मतलब सरकार अनदेखी कर रही है और साथ में महंगाई की मार पड़ रही है। आज गरीब का बच्चा, आज गरीब के घर में फ्रूट लेने के लिए पैसे नहीं है। आज 80% बात यह है, जो आपदा उत्तराखंड में आई, एकदम आई और भयानक आई। और उसमें जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम नहीं तो अभी तक मैं 100-150 गांव का दौरा कर चुका हूँ, कहीं पर किसी को सहायता नहीं मिली है। पहली बात तो ये है। और इसमें मैं कहूँगा सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार,
जो आपदा में जाकर लोगों की मदद नहीं कर सकती वो सरकार नहीं होती, वो निकम्मी सरकार गिनी जाती है, फेलियर सरकार जिसको कहते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर भी इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद नहीं की है, ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। हमारी सिंह सभाओं ने, गुरुद्वारों के जो प्रधान, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सब ने आके, जो लोग घूमने आए थे, जो लोग यहाँ से नैनीताल, हल्द्वानी कहीं घूमने गए थे, उन लोगों की भी अगर मदद की है तो वो सिंह सभाओं के प्रधानों ने और किसानों ने की है। किसानों ने आगे आके, 80-80 साल के किसानों ने आगे आके उनको पानी से निकाला है और उनको सुरक्षित जहाँ से आए थे वहाँ पर भेजा और खाने की भी व्यवस्था की है। लेकिन सरकार की तरफ से, पूरे महकमे की तरफ से, सरकार का जितना भी प्रशासन था वो फेलियर रहा आपदा में। आज तक जितने गांव में दौरा करके आया हूँ वहाँ पर लोगों को सहायता नहीं पहुँची है, इसका मतलब सरकार फेल है। दूसरी, किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। बरसात में अभी कितनी बरसात हुई, कीचड़ में किसान वहाँ बैठे हैं। ऐसी सरकार जो आंदोलनकारियों को 9 महीने से, शुरू में मीटिंग की है, 1 या 2 महीने मीटिंगों का दौरा रहा, लेकिन ऐसी सरकार, वो किसान जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे किसान जो है अन्नदाता हैं, उनसे अगर नहीं बात करने का समय है तो फिर सरकार सेंटर में क्यों बैठी हुई है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो महंगाई इस टाइम चल रही है बहुत ही खतरनाक, जो चरम सीमा पार कर चुकी है। आज गरीब जो है गरीब हो रहा है, अमीर जो है अमीर हो रहा है। दूसरा बात, आने वाले चुनाव में मैं तो यही अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंको, और मैं दावे से कहता हूँ 70 में से हरीश रावत जी के नेतृत्व में 60 सीटें यहाँ पर उत्तराखंड में आ रही को कहा है, और सिंह सभाओं ने हमें विश्वास दिलाया है, गुरुद्वारों वालों ने, प्रधानों ने, सेक्रेटरियों ने विश्वास दिलवाया है कि आपने देखा भी होगा कि हमारी सिंह सभाएं तराई, पूरा उधम नगर तराई एरिए में जहाँ जहाँ लोगों को मुसीबत आई है वहाँ पर सब सिंह सभाओं के प्रधान, सेक्रेटरियों ने उनकी मदद की है, आपने देखा भी होगा। चाहे रुद्रपुर हो, चाहे खटीमा हो, चाहे आपका नानक मता हो, चाहे जो लोग बाहर से मत्था टेकने आए थे या बाहर से, क्योंकि ये रास्ता जो है नानक मता हो, नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, अल्मोड़ा हो, सब जगह जाता है। जो लोग बीच में फंसे थे उसकी मदद सिंह सभाओं के प्रधानों ने और सेक्रेटरियों ने की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर प्रण किया हुआ है सिंह सभाओं ने कि हम एक तो किसानों का आंदोलन, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसानों की पूरी मदद सिंह सभाएँ करती रहेगी, चाहे उनको लंगर की व्यवस्था हो, चाहे उनको जो भी ज़रूरत होगी, हमारी सिंह सभाएँ उनका साथ देंगी, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। सभी सिंह सभाएँ जो हमारी 15,000 सिंह सभाएँ 16,000 हैं, वो सब ने कहा है कि जो भी मदद चाहिए, और चाहे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, हम किसानों के साथ लास्ट टाइम तक खड़े रहेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस